मैं तपेश विश्वकर्मा। मेले तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन हम इस वक्त जो मेला दिखाने जा रहे हैं उसे भूतों का मेला कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भूतों का मेला जो जनपद मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र में लगता है। ये 3 दिवसीय मेला होता है, जिसमें दूर दराज से बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। मान्यता ये है कि बेचूबीर बाबा के दर्शन करने से रोग बाधा से मुक्ति मिलती है और भूत प्रेतों से भी मुक्ति मिलती है। जो लगातार 5 वर्षों तक यहाँ दर्शन करे उसे बाजपन से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए हम आपको मेले को दिखाते हैं और एक वीडियो क्लिप के जरिए हम आपको मेले का विवरण भी बताते हैं। मिर्जापुर के अहरौरा स्थित बेचूबीर बाबा की कहानी कुछ इस प्रकार है। बता दें कि बेचूबीर बाबा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भैंस चराते समय उन पर शेर ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में बेचूबीर बाबा अपने घर पहुंचे और लोगों से कहा कि उनके मरने के बाद उनकी समाधि स्थल बनाकर पूजा करने से सबका कल्याण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के शरीर पर भूतों का कब्जा है वे बेचूबीर बाबा के दरबार में आकर मत्था जरूर टेके। बेचूबीर बाबा की मृत्यु के बाद ग्रामीणों ने चौरी बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। धीरे धीरे यहाँ पूर्वांचल के साथ साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आने लगे। हर साल कार्तिक महीने के 9वीं, 10वीं और एकादशी को यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में लोग संतान प्राप्ति और अन्य दोषों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। इस मेले को भूतों का भी मेला कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बेचूबीर बाबा के वंशज रोशन लाल यादव जी। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, 3 दिवसीय मेले की ये क्या मान्यता है जो यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तगण आके दर्शन करते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं रोशन लाल यादव, एडवोकेट। मैं बेचूबीर बाबा का मैं 6वीं पीढ़ी का वंशज हूँ और ये मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। और बेचूबीर बाबा की कहानी ये है कि 350 साल पहले वो देव पुरुष के रूप में उस समय भी उनको लोग पूजते थे जब वो जिंदा थे। और जिसके शरीर को छू लेते थे, कोई बीमारी होती थी, कुछ भी कह देते थे, वो सच हो जाता था। वो शिव भक्त थे, बहुत वीर थे, पहलवान भी थे। और उसी दौरान बगल के जंगल में एक बाघ से लड़ते लड़ते 3 दिन 3 रात उन्होंने लड़ाई लड़ा। बाघ भी घायल हो गया, वो भी घायल हो गए। और जब एक घायल होने की खबर रात में 3 बजे गांव के लोगों को मिली, बगल में भोर में, तो उस समय गांव के लोग पहुंचे, उनको लेकर के रास्ते में चले। तो चलने के बाद जब रास्ते में थे तभी उन्होंने कहा कि जहां मेरा प्राण निकल जाए वहीं पर हमको समाधि दे देना और हमारे कथनानुसार तुम लोग पूजा अर्चना करना, तुम लोगों का भला होगा। तो यहीं पर उनका प्राण पखेरु उड़े थे बेचूबीर बाबा के, और यहीं पर उनकी समाधि है मंदिर के नीचे। ठीक 3:30 और 4 बजे के बीच में जब उनकी मौत हुई थी, उसी समय उनकी मुख्य पूजा होती है। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बड़े भाई पुजारी हैं ब्रजभूषण यादव, उनकी तरफ से पूजा संपन्न कराई जाती है। और यहाँ मान्यता जो है मुख्य रूप से जो ना उम्मीद महिलाएं हैं, जिनके गोद सुनी है, जो 40-50 साल की अवस्था में भी हो गई महिलाएं, वो भी अगर दूर अंतर प्रांतीय कई स्टेट से लोग आते हैं, तो यहाँ आने से निश्चित रूप से दूसरे तीसरे साल वो गोद में बेटा ही लेकर लोग यहाँ आते हैं, दोबारा दर्शन करते हैं। और प्रेत बाधा पूरे देश में एक रहस्य बना हुआ है, हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर है क्या। इनकी समाधि छूते ही बड़े बड़े प्रेत आत्माएं, बाधाएं, जो 10 किलोमीटर से दौड़ती हुई महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, इनका माथा टेकते ही अपने आप शांत हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। और आरोग्य मतलब शरीर में कोई शारीरिक बाधा इनकी समाधि छूने मात्र से वो कष्ट दूर होता है। इतना बड़ा लाभ है। और 5 से 7 लाख लोग, कोई किसी को बुलाता नहीं, न कोई यहाँ सोखा है, न ओझा है, न कोई कुछ नहीं, केवल समाधि को ये छूते हैं और बेचूबीर बाबा के समाधि का दर्शन करते हैं, चले जाते हैं।
अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो खुशहाल होके जाते हैं। दूसरे साल फिर आते हैं और अपनी मान्यता जब उनके मन की पूरी श्रद्धा से हो जाती है तो जरूर आते हैं। इसलिए 5 से 7 लाख लोग हर साल आते हैं। घनघोर जंगल में है। अब तो सड़कें धीरे धीरे बन रही हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से बहुत उपेक्षा हुई इस इलाके की। यहाँ ना मोबाइल का टावर पकड़ता है, ना पानी की बढ़िया सुविधा है। सड़कें अब बन रही हैं, बिजली अभी हाल में आई है, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। लेकिन जो विकास इतने बड़े ऐतिहासिक मेले को लेकर किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, वह विकास अभी शून्य के बराबर है। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि लोग प्रेत बाधाओं में रहते हैं और यहाँ पे आके बाबा का दर्शन करते हैं, उससे उनको प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसी के लिए एक इसका कारण ये भी है कि इसको भूतों का मेला भी कहा जाता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तपेश विश्वकर्मा, खुलासा टीवी, मिर्जापुर।